सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण से उपसर्ग, जिसको प्रेफिक्स भी कहते हैं अंग्रेजी में, उपसर्ग लेकर के आए हैं। तो उपसर्ग की परिभाषा पहले पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे कि उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं और हर प्रकार, जैसे संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू और फारसी के उपसर्ग और अंग्रेजी के, ये 4 प्रकार के उपसर्ग पढ़ेंगे हम। पहले हम इसकी परिभाषा जानेंगे कि उपसर्ग कहते किसे हैं। तो जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं परिभाषा, वह शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ या शुरू में लगकर नए शब्द का निर्माण करे उसे उपसर्ग कहते हैं। वह शब्दांश, यहाँ पर ध्यान देना होगा। शब्दांश, शब्दांश क्या होता है? शब्द का एक अंश शब्दांश कहलाता है, पूरा शब्द नहीं, उसका एक छोटा हिस्सा या अंश शब्दांश कहलाता है। तो कोई शब्दांश किसी शब्द के पहले या आरंभ में जुड़कर या लगकर जब नया शब्द बनाता है, नए शब्द का जब निर्माण करे, तब उसे हम उपसर्ग कहते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं, क्योंकि जो भी तत्सम शब्द होते हैं वे तो संस्कृत के होते हैं। तद्भव होते हैं हिंदी के शब्द, लेकिन तत्सम जो शब्द होते हैं वो संस्कृत के होते हैं। इसीलिए संस्कृत के उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग के नाम से भी जानते हैं और इनकी संख्या 21 होती है, 21। तो इन 21 उपसर्गों के बारे में हम पहले पढ़ेंगे, जो संस्कृत के उपसर्ग हैं। 21 उपसर्ग। सबसे पहला उपसर्ग प्र, प्रा, प्र, परा, अप, सम, दुह, दुस, अ, अति, अधि, अनु, अति, अव, आ, उत, निह, निस, नी, प्रा, परि, प्रति, सु, बी। ये सारे उपसर्ग संस्कृत के उपसर्ग हैं। तो हम इसमें देखेंगे कि उपसर्ग क्या है और मूल शब्द क्या है और नया शब्द कैसे बनता है। सबसे हम पहले उपसर्ग लिखते हैं। प्र, प्र संस्कृत का उपसर्ग है। प्र संस्कृत का उपसर्ग है, जो कि शब्द नहीं है, यह एक शब्दांश है। शब्द का एक अंश है जिसको शब्दांश कहते हैं। यह जो उपसर्ग, जितने भी उपसर्ग दिए गए हैं वे पूरे शब्द नहीं है बल्कि शब्दांश हैं, और इन शब्दांशों में कोई मूल शब्द लगता है तब एक नया शब्द बनता है। जैसे प्र, उसमें जुट गया भाव तो बन गया प्रभाव। प्रभाव, प्र में भाव के मिलने से बन गया प्रभाव। उसी तरह से परा, जो कि संस्कृत का उपसर्ग है, परा और भाव मिलके बन गया पराभव। अप और यश मिलकर बन गया अपयश। सम और सार दोनों जब मिलेगा तो हो जाएगा संसार। संस्कृत में जो संधि विच्छेद आप या संधि पढ़ते हैं तो उसमें सम जोड़ सार बराबर संसार होता है। तो दोनों के मिलने से संसार बना। सम, उसमें मिल गया, जुट गया सार तो बन गया संसार। उसी तरह से दुह या दुष्, इसमें प्रभाव जुटने से बन गया दुष्प्रभाव। और में ज्ञान जुटा, जो कि एक शब्द है, मूल शब्द है। मूल शब्द में कोई शब्दांश जुटा है, जो कि उपसर्ग कहलाता है। तो ज्ञान में अ जुटा है या अ के बाद ज्ञान जुटा है तो बन गया ज्ञान। इस अति उपसर्ग के बाद रिक्त जुटा है तो बन गया अतिरिक्त। अधि में नियम जुटा तो अधिनियम। अनु में शासन जुटा, अनुशासन। अभि में रुचि जुटा तो अभिरुचि। उसी तरह से अव
और गुण जुटा तो अवगुण। आ से जन्म जुटने के बाद आजन्म। उत उपसर्ग में नति जुटने से उन्नति हो गया। निह या निस में प्रभाव के मिलने से निष्प्रभाव हो गया। उसी तरह से नि और मग्न मिलकर निमग्न हो गया। प्रा और कथन मिलकर प्राकथन हो गया। परि और वाद मिलकर परिवाद हो गया। प्रति और दिन मिलकर प्रतिदिन हो गया। सु और विचार मिलकर सुविचार हो गया। वि और ज्ञान मिलकर विज्ञान हुआ। तो ये एक एक शब्द हमने बना दिया है। संस्कृत के उपसर्ग जो 21 या 21 होते हैं, इन सभी उपसर्गों से एक एक शब्द हमने बनाया है। नया शब्द एक एक शब्द बना हुआ है। अब विद्यार्थी इसे क्या करेंगे, कम से कम 2 शब्द और बनाएंगे। जैसे प्र में भाव जुटा तो प्रभाव हो गया। प्र में ज्ञान जुटेगा तो प्रज्ञान हो जाएगा। उसी तरह से अप में यश जुटा है, अपयश हो गया। अप में शकुन जुटेगा तो अपशकुन हो जाएगा। एक शब्द हमने बनाया, कम से कम 2 शब्द और आप बनाने का प्रयास करेंगे। नहीं बनेगा तो फिर हम एक बार इसको आगे बढ़ाएंगे और 2-3 शब्द भी बताकर दिखाएंगे। लेकिन ये बच्चों का कर्तव्य होगा कि एक शब्द जैसे मैंने बनाया अपने विचार से एक शब्द और बनाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि उपसर्ग जो होता है वह शब्दांश होता है, वह पूरा शब्द नहीं होता। और बाद वाला एक पूरा शब्द होता है, ये अधूरा नहीं होना चाहिए। आपको सबसे पहले क्या ध्यान देना है, ये संस्कृत के उपसर्ग हैं तो इसको तो आपको दिया रहेगा और कहा जाएगा कि निम्नलिखित उपसर्गों से शब्द बनाइए। आप क्या करेंगे, इन उपसर्गों को पहले लिखेंगे, डैश देंगे, एक पूरा शब्द हम खोज करके रखेंगे जो इसमें मिलकर एक नया शब्द बना दे। जैसे प्र में भाव मिला दिया तो प्रभाव बन गया। ध्यान यही देना है कि यह पूरा शब्द होना चाहिए, यह शब्दांश नहीं होना चाहिए, यह अधूरा नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए भाव, यश, सार, प्रभाव, ज्ञान, रिक्त, नियम, शासन, रुचि, गुण, जन्म, नति, प्रभाव, मग्न, कथन, वाद, दिन, विचार और ज्ञान, ये शब्द हैं, ये अधूरे शब्द नहीं है, यह शब्दांश नहीं है। तो क्या ध्यान देना है, उपसर्ग में एक पूरा शब्द लगाएंगे और तब एक नया शब्द बनाएंगे। तो अभी केवल संस्कृत का उपसर्ग हुआ, अगले वीडियो में हम बताएंगे हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और फिर अंग्रेजी के उपसर्ग। धन्यवाद।